यानी सबकी आयु निश्चित है। कब समय आ जाए, कब बुलावा आ जाए, किसी को नहीं पता। पता है क्या किसी को? कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। संदेह माने डाउट, कि पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, तो संदेह है। चलो बड़ा हो भी गया तो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है। कहो जोर से, है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर जन्म लिया है तो मरेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। व्यक्ति यही भूल जाता है, उसको लगता है कि अभी कुछ नहीं। वो इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करके बैठा है, इतने में ये, इतने में वो, उतने में वो, कल का पता नहीं है उसको। कल छोड़िए, अगले पल का पता नहीं है क्या होगा। और हम पूरे जीवन भर की प्लानिंग करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अंत समय कभी भी आ सकता है। एक व्यक्ति, एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक सेठ जी थे, उनका बिल्कुल भगवान में मन ही नहीं लगता था। भगवान में मन नहीं लगता, किसी से रिश्ता अच्छे से नहीं रहता, सबसे झगड़ता रहता, खाली मेरा 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 मेरा, दिन भर यही चलता उसके दिमाग में। तो उसके गांव में एक बार एक महात्मा जी आते हैं, गुरु आते हैं, संत आते हैं, ऋषि आते हैं। तो वो उनके पास जाता है, क्योंकि कई लोग इसकी शिकायत उससे कर चुके हैं कि तुम ऐसे हो, तुमसे। तो वो जाता है, तो उसने गुरु जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा किसी से ज्यादा समय तक अच्छा व्यवहार चलता नहीं, सबसे झगड़े होते हैं, परिवार में भी झगड़ा है। अब गुरु जी को लगा इसने ये प्रश्न पता नहीं कितनों से किया होगा, और कुछ दिन तो उनकी बात मानता, और फिर वही अपना, वही घोड़ा, वही मैदान। तो उन्होंने सोचा कि इसको बातों से ज्यादा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कहते ना, कई बार बातों से समझाने से कई ज्यादा होता है करके दिखाना। तो गुरु महाराज कहते कि एक काम करो, अपना हाथ दिखाओ, मुझे भविष्य भी देखना आता है, तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे भविष्य में लिखा क्या है कि ये सब चल रहा है। तो उसने हाथ दिखाया। गुरुजी कहते ये सब इधर उधर की बातें छोड़ो, 10 दिन में मृत्यु है। उसके तो शब्द नहीं आ रहे उसको समझ में कि क्या बोल रहे हैं आप। बोले 10 दिन में मृत्यु है, ऊपर जाना है, अब क्या करना है तुम देखो। वो तो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वो आया, वो कहे आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तुमने 15 दिन में क्या किया? बोले पूछिए मत, मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, मैंने बहुत नाम जप किया, बहुत दान किया, जिससे झगड़ा किया था वो सबसे माफी मांग ली, सारे रिश्ते सुधार लिए। बोले क्यों? अरे बोले जाने से पहले ये सब थोड़ी, कोई जाने से पहले तो सबसे अच्छा ही करके जाऊंगा, जब जाना ही है, अंत समय आ गया है तो क्या फायदा ये झगड़े ऊपर लेकर जाने का। मैंने बहुत दान किया, आधे से ज्यादा जायदाद दान कर दी अपनी, खूब भगवान का नाम जप किया, मेरा तो पूरा मन भगवान में ही लगा था। गुरुजी कहते हैं तुमने मुझसे पहले दिन आके यही पूछा था ना कि मेरे एकाग्रता का राज क्या है, अच्छे स्वभाव का राज क्या है, भगवान में मन लगने का राज क्या है। यही राज है। मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, मुझे पता है कि कभी भी वो आ सकती है, अगले पल भी आ सकती है, तो मैं कोई भी अच्छी चीज भविष्य के लिए छोड़ के नहीं रखा कि बुढ़ापे में करेंगे।
अभी पहले अपना 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 कर ले, बाद में तो करने। वो बाद आएगा कि नहीं आएगा किसको पता। हम भी तो यही करते हैं। हमारा क्यों दिन भर किसी और से झगड़ा हो रहा है, हम किसी का सहयोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपना अपना देख रहे, क्योंकि हम सोचते बुढ़ापे में करेंगे। कई लोग कहते हैं ना कि ये कोई उम्र है क्या कथा सुनने की, जब उम्र आएगी तब सुनेंगे। ये उम्र है क्या भगवान का कीर्तन करने की, जब उम्र आएगी। तो उम्र आएगी पता है तुमको? ये तो पता नहीं। क्या पता उम्र नहीं आई तो? तब ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया। हमने तो बुढ़ापे के लिए सोच के रखा था कि बुढ़ापे में सब करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं। तो इसलिए जिंदगी के जो अच्छे कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, उनको भविष्य पे मत छोड़िए। वो अभी के कार्य है। अपना जीवन जरूर जिए, पर सहयोग करना, भगवान का नाम जप करना, इसको भविष्य पे मत छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को जब आप फूल चढ़ाते हैं पूजा के लिए, तो कैसे फूल चढ़ाते हैं बताइए? ताजा या 1-2 दिन पुराना? जोर से कहिए, पक्का, झूठ तो नहीं? तो फिर खुद को क्यों इतना पुराना होने के बाद देंगे भगवान को? हम भी जब भगवान की भक्ति करें तभी ना, जब ताजे हैं, जब स्वस्थ हैं, जब हर चीज अच्छे से चल रही है, दिमाग चल रहा है, शरीर चल रहा है, मन चल रहा है। जब आधी से ज्यादा चीजें चल नहीं रही होगी तब भगवान के पास जाएंगे। भगवान कहेंगे अब क्या कर रहे हैं, हालत तो है नहीं कुछ करने की, अब आराम कर ले, रहने दे। इसीलिए जब फूल भगवान को ताजे चढ़ाए जाते तो हम ताजे क्यों नहीं? हम इतने पुराने होने के बाद भगवान के पास क्यों जाते? तो भक्ति की उम्र बुढ़ापा नहीं होता, बचपन होता है, जब बिल्कुल ताजे हैं, मन साफ है। तो यहां पर सूत जी भी यही समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये कथा जीव का कल्याण करती है। इसकी बातें, इसकी लीलाएं, इसका सार, इसकी सीख जीवन में वो हर चीज सिखाती है जिससे व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये जो कथा है ये सबसे पहले किसने किससे कही? सूत जी कहते सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इनको एक साथ कहते सनकादि ऋषि। कैसे सुनाई? एक बार नारद जी, जिन्होंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पृथ्वी पर आते हैं, वृंदावन तक पहुंचते हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार। वहां पर सनकादि ऋषियों से उनका मिलना होता है। नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो व्यक्ति हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारद जी कहीं भी जाते क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारद जी कहीं भी जाएं, और जोर से, नारायण नारायण। वो हर वक्त भगवान का नाम लेते रहते। तो जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको कैसी चिंता? तो उन्होंने पूछा, तो अंत में विष्णु भगवान को नीचे आना पड़ा। अब भगवान उससे गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। वो बालक कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान कहते हैं कि ऐसे तो उनको तकलीफ हो रही है जिसके गर्भ में तुम हो। शुभ बालक कहे, ठीक है, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, मुझ पर वो मोह माया चढ़ेगी नहीं तो मैं इस संसार में मिलूंगा नहीं। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती। तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान अंत में कहते कि ठीक है, एक क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ एक क्षण,
उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, वो शुभ बालक कहे जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। तो उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। अब वो जैसे ही भगवान को इशारा करता है, भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। सुखदेव जी बहुत बड़े वैरागी माने गए हैं और उनकी कृपा हो जाए, उनके जैसे गुरु की शरण मिल जाए तो व्यक्ति 7 दिनों में भगवान से मिल जाता है, जो राजा परीक्षित के साथ हुआ। कल से ये कथा आरंभ होगी। आज हम 2-3 जगह से कथाएं सुनेंगे, थोड़ी महादेव जी की तरफ से, थोड़ी अब नैमिषारण्य वन में चलेंगे, वहां सूत जी की तरफ से। कल से हम सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। तो इनके जैसे गुरु मिल जाए तो भगवान से मिलना आसान हो जाता है। आइए उनके जन्म पर हम सभी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने गुरु बनाए हैं वो अपने गुरु का ध्यान करें, जिन्होंने नहीं बनाए वो भगवान का ध्यान करें कि उनको जब गुरु मिले तो सुखदेव जी जैसे गुरु मिले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा आती है। अब चलते हैं नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और उन 88,000 ऋषिगणों में सबसे बड़े ऋषि है शौनक ऋषि, इसलिए सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। तो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अज्ञान ध्वंत विद्वंशा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो सूत जी से कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। आप बताइए कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में जीव कई प्रकार के दुखों से ग्रसित है, रोगों से पीड़ित है। छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रोग हैं और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही है, रोग बढ़ते जा रहे हैं। हम देख ही रहे हैं, ये जो महामारी आई है 2-3 साल हो गए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हर कुछ महीने में। थोड़ा ठीक होता नहीं है कि फिर कोई आ जाता है, थोड़ा ठीक होता नहीं कि फिर। तो ये सब क्या है कि धीरे धीरे रोग बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति और रोगी होता जा रहा है। तो भगवान को कब याद करे? जब उसे अपने ही दुखों से, अपने रोगों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, वो खुद ही इतना दुखी दिन भर रहेगा। तो वो पूछ रहे कि ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम।